हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले पॉलिनोमियल्स के बारे में जानना है। पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। पॉलिनोमियल्स में जनरली टर्में जो हैं आपस में अटैच होती हैं, जैसे ax प्लस बी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, टर्में आपस में अटैच है। यहाँ पर बीच में माइनस का निशान भी हो सकता है। अब हमारे सिलेबस में पॉलिनोमियल्स को 3 कैटेगरी में क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट लीनियर, सेकंड क्वाड्रेटिक और थर्ड क्या है, क्यूबिक है। लीनियर में डिग्री क्या होती है, 1 होती है। क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या होती है, 2 होती है। और क्यूबिक में डिग्री क्या होती है, 3 होती है। अब यहाँ पर हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें जो है a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इफ़ अगर b और g इक्वल टू 0 होता है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ax स्क्वायर। तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल है। अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तो हमारे पास बी एक्स प्लस सी बचेगा। तो बी एक्स प्लस सी बचेगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, ये क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होती है, बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है, और ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन में अगर डिग्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, 2 होती है। अगर डिग्री 2 है तो सोल्यूशन भी कितने पॉसिबल हैं, 2 पॉसिबल है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से देख करके देखेंगे। अब इसमें पहले स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8। अब यहाँ पर हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो जिसमें हमने 6 को स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, 8 आ जाए, और प्लस या माइनस करके कितना आ जाए, 6 आ जाए। और रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, जनरली एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसमें हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना था। जैसे प्रोडक्ट करके कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाए, और सम करके कितना आ जाए हमारे पास, 6 आ जाए। तो 4 2 का कितना होता है, 8, फैक्टर बन गया हमारे पास। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स का क्या करना है, सम करके लिखना है, 4 + 2 एक्स बार वैसे लिख देना है, प्लस प्रोडक्ट करके, तो प्रोडक्ट क्या हमारे पास 8 है, तो इसको हमने वैसे लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 4 2 का 8 लिख दिया, ये आ गया हमारे पास। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर 4 को x से -4x आ गया, और प्लस माइनस माइनस का 2x आ गया, और प्लस का 8 आ गया। अब यहाँ से x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, अंदर माइनस ब्रैकेट में x बचेगा और माइनस का 4 बचेगा, और माइनस बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, x बचा और माइनस का 4 बचा। तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे दो रूट्स, ये x - 4 एक x - 4 आ जाएगा, और एक x - 2 आ जाएगा। तो इसको हम निकाल सकते हैं, x - 4 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 4 आ गई, और x - 2 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू 2। तो 2 रूट्स आ गए हमारे पास यहाँ पर। अब दूसरा हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे। सेकंड क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में x = माइनस का b प्लस माइनस अंडूड का b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस फॉर्मूले से भी हम सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a और b और c की वैल्यू यहाँ फिल करके हमारे पास रूट्स निकल आएंगे। अब आगे सबसे पहले अगर 1 पार्ट 3 पार्ट में अगर इस टर्म की
बी स्क्र माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0 आए, इसकी जो भी वैल्यू अगर 0 से बड़ी आए तो 2 डिफरेंट रूट्स पॉसिबल हैं, 2 डिफरेंट रूट्स। अब इसमें सेकंड, अगर बी स्क्र माइनस 4ac इक्वल टू 0 आए तो 2 इक्वल रूट्स पॉसिबल है, 2 इक्वल रूट्स पॉसिबल। अब इसमें थर्ड में अगर बी स्क्र माइनस 4ac की वैल्यू जो है 0 से छोटी आए तो कोई नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं होगा, नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है, जिसमें हम अगर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करेंगे तो भी हमारे पास ये आएगा, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे तो भी रूट्स क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर नंबर 4 की।